नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट्स माही में। आज हम लोग प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे, जिसमें बहुलक निकालना है। ठीक है, इसमें सवाल इस प्रकार है। इस सवाल का हमने सारणी बनाया है। ठीक है, तो इसकी वर्ग अंतराल 0 से 10 है और इसकी बारंबारता 7 है। 10 से 20 की बारंबारता 14 है। 20 से 30 की बारंबारता 13 है। 30 से 40 की बारंबारता 12 है। 40 से 50 की बारंबारता 20 है। 50 से 60 की बारंबारता 11 है। 60 से 70 की बारंबारता 15 है और 70 से 80 की बारंबारता 8 है। ठीक है, तो इसका हम बहुलक निकालेंगे। ठीक है, तो बहुलक निकालेंगे सबसे पहले ये करते हैं कि ये बारंबारता में वाले लाइन में जो है उसमें सबसे बड़ा अंक जो होता है उसको हम F1 मानते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंक क्या है? 20 है। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा अंक 20 है तो उसको हम F1 मानेंगे। ठीक है, F1 और F1 के ऊपर हम F0 मानते हैं। ठीक है, और F1 के नीचे F2 मानते हैं। ठीक है, और F1 वाला ये जो लाइन है उसमें ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है, तो ये जो निम्न सीमा है उसको हम L मानते हैं। ठीक है, और इनके वर्गों का अंतराल जो होता है, वर्ग का अंतराल जो भी दिया जाता है उसको हम H मानते हैं। ठीक है, तो वर्ग सब में वर्ग अंतराल 10 है। ठीक है, कहीं भी हम H मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और गुना H। ठीक है, अब हम सबका मान हम इसमें बारी बारी से रखेंगे और उसके बाद से इसको हम आगे हल करेंगे। तो ये L दिया है। अब L का मान क्या है? ये निम्न सीमा 40 है तो हम 40 लिखेंगे। L का मान प्लस है तो प्लस। अब F1 का मान क्या दिया है? F1 का मान 20 दिया है तो हम यहाँ 20 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस। F0 है तो F0 का मान 12 दिया है तो यहाँ हम 12 लिखेंगे। ठीक है, अब 2 है तो 2 और F1 है तो F1 का मान क्या है? 20 दिया है तो यहाँ हम 20 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस और F0 का मान क्या दिया है? 12 दिया है तो यहाँ हम 12 लिखेंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस। F2 है तो F2 का मान 11 दिया है तो हम यहाँ 11 लिखेंगे। और गुना है तो गुना H का मान क्या दिया है? H का मान मतलब कि वर्ग अंतराल कितना है? 10 है तो यहाँ हम 10 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें आगे हल करेंगे तो ये 40 का 40 वैसे उतर जाएगा। प्लस है तो प्लस और 20 में से हम 12 घटाएंगे तो 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा तो 8 हम लिख देंगे। और ये दोनों को गुणा करेंगे हम तो 20 में 2 से गुणा 20 गुना 40 हो जाएगा। और ये दोनों माइनस में है। ठीक है, तो उसको हम माइनस यहाँ लिख करके दोनों को हम जोड़ देंगे। 20 और 11, 12 और 11 कितना होगा? 23। तो यहाँ हम 23 लिखेंगे और ये गुना 10 है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 40 का 40 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस और ये 8 और गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, 8 और में 10 से हम गुणा करेंगे तो 8 गुना 10 हो जाएगा। और 40 में 23 हम घटाएंगे। 40 में 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40 में 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 3 गया 7 और ये 3 में से 2 गया 1, 17। तो यहाँ हम 17 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 40 का 40 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस और 10 8 80 हो जाएगा और बटा 17। ठीक है, तो 80 में हम 17 से भाग देंगे। 80 में 17 से भाग देंगे तो 17 चौके 68। ये 10 में से 8 गया 2 और ये 7 हो गया। 7 में 6 गया 1। अब यहाँ हम दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, 17 7 119। ये 1 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4.7। ये 40 का 40 प्लस इसमें भाग दिया 80 में 17 से तो कितना आया? 4.7। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो 40 4 44.7 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि बहुलक कितना आया? 44.7। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।